अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट से जो दो बड़ी अहम खबरें हैं, जो मफाद आमा की खबरें हैं, वो आपके सामने रखनी है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो दो बड़े अहम मसले जो कि देर पाक मसले हैं और मफाद आमा के मसले हैं, वो हल होते हुए नज़र आएंगे और आपके सामने नज़र आएंगे कि अदालतों में किस नौयत की कार्रवाई हो रही है और हुकूमतें जो है वो किस तरह अवामी मफाद के मामलात को नज़रअंदाज करती हैं और अवामी मफाद के जो मामलात हैं उनको न सिर्फ नज़रअंदाज करती हैं बल्कि कई माह तक मामलात को तूल देने की भी कोशिश करती हैं। लेकिन अदालत ने आज बड़े अहम तरीन जो है वो फ़ैसला किया है और ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो सबसे पहले ये है कि कोरोना जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में फैल रहा है, जिस तरह दुनिया में फैला, इंडिया की सूरत हाल आपने खुद देखी, तो पाकिस्तान में तीसरी लहर जो इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है और पूरे मुल्क में फ़ौज को तलब किया गया है SOPs के ऊपर अमल दरामद करने के लिए। लेकिन जो वफाकी हुकूमत का काम है, वफाकी हुकूमत वो ख़ुद नहीं कर रही जो करना चाहिए था। जिस तरह हम देख रहे हैं कि तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है वफाकी हुकूमत के जो कोरोना वैक्सीन है वो वैक्सीन ही मंगवाई जा रही, बल्कि फ़ौज को जो है वो सड़कों पर ले आए हैं और उसके बाद फिर SOPs भी वफाकी हुकूमत और मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो भी उस पर भी अमल दरामद नहीं कर रहे। आज ख़ास तौर पर जिस केस के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर ना करने के हवाले से केस की समाअती आज असिस्टेंट अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आज काबीना का इजलास है और कीमतों का तयन जो है किया जाएगा, जिस पर क्योंकि पहले भी 2-3 बार ये इस केस की समाअत हो चुकी है, तो ताहाल कीमत मुकर्रर ना करने पर अदालत ने जो है वफाकी हुकूमत पर काफ़ी बरहम दिखाई दी। और जैसे नदीम अख्तर ने आज रिमार्क्स में कहा कि काबीना के लिहाज से हम काबीना के लिहाज से जो है वो नहीं चलेंगे, अदालत काबीना के लिहाज से नहीं चलेगी। एक हफ़्ते के बाद कह रहे हैं कि आज काबीना का इजलास होगा, तो इससे पहले जब हमने जो हुक्मनामा दिया था कि वैक्सीन की कीमत मुकर्रर की जाए, तो उसमें वैक्सीन की कीमत मुकर्रर क्यों नहीं की गई और एक हफ़्ते बाद कह रहे हैं कि काबीना का इजलास होगा। ऐसे लग रहा है कि जैसे अदालत के हुक्म को मजाक बनाया हुआ है और आप लोगों ने इसके अलावा जो है कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं और 10 दिन में आप लोग जो है कीमत मुकर्रर नहीं की तो मज़ीद आप लोग जो है वो क्या करेंगे। और जिस पर जो असिस्टेंट अटार्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और जिसकी वजह से काफ़ी काम जो है मामला जो है वो हो नहीं पा रहे। तो अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद में बाकी सारे काम हो रहे हैं मगर वैक्सीन की कीमत जो है मुकर्रर नहीं हो रही। तो उस पर असिस्टेंट अटार्नी जनरल ने कहा कि हमें जो है वो 10 दिन की मोहलत दें, ये एक पॉलिसी मैटर है, उसके बाद जो है ये कीमत का तयन जो है कर लिया जाएगा। अदालत ने कहा कि इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपने कीमत मुकर्रर करनी है और आप लोग कीमत भी मुकर्रर नहीं कर पा रहे, तो एक बड़ा अहम मसला है। जिस पर अदालत ने फिर ये भी कहा कि हम एक फार्मा कंपनी की दरख्वास्त को मंजूर कर देते हैं और आप आपने कीमत मुकर्रर करनी है तो मुकर्रर करते रहेगा। जिस पर असिस्टेंट अटार्नी जनरल ने कहा कि ये तकनीकी मसला था, कीमत जो है मुस्तकिल मुकर्रर करनी है या 6 माह के लिए मुकर्रर करनी है। इस मामले में जो है अब तक हमें कोई जो खातिर खा चीज़ नहीं नज़र आई जिसकी वजह से हमें जो है मसाइल का सामना था, इसलिए कीमत अब तक जो है मुकर्रर नहीं कर पा रहे। तो हमें कम से कम 1 दिन की जो है मोहलत दी जाए ताकि इस 1 दिन के अंदर कोरोना की वैक्सीन की कीमत जो है मुकर्रर कर दी जाएगी। जिस पर अदालत ने कहा कि आप कीमत मुकर्रर करते रहें, अदालती हुक्मनामे पर अमल दरामद करें। असल मसला जो है SRO और इंपोर्ट पर असेसना का था। उसमें फार्मा जो कंपनी थी उसने असेसना ख़त्म करके SRO को चैलेंज किया था और जो अदालत ने फिर ड्रैब के वकील को कहा कि आप SRO के हवाले से अदालत को मुतमईन करें, जो भी कीमत मुकर्रर होगी फ़िलहाल इस कंपनी पर नाफिज नहीं होगी। ड्रैब के वकील ने कहा कि ये मफाद आमा का मामला है, सारा मामला एक साथ सुन लें। जिस पर अदालत ने कहा कि मफाद आमा का मसला होता तो हुकूमत का रवैया जो है इस तरह ना होता। जैसे नदीम अख्तर ने कहा कि हमें तो अभी तक हुकूमत की संजीदगी इस मामले में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। जिस पर ड्रैब के वकील ने कहा कि जो हुकूमत SRO के तहत जो है कीमत जो है मुकर्रर करती थी मगर उस पर करनी थी, लेकिन उसके ऊपर जो है स्टे ऑर्डर आ गया। तो जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा कि हम हुक्म इम्तना की दरख्वास्त जो है निपटा देते हैं, अबूरी हुक्म इम्तना की जो तौसीक है वो कर देते हैं, उसके बाद फिर कीमत जो है मुकर्रर होती रहेगी, करते रहें आप लोग। ड्रैब के वकील ने कहा कि हमें हिदायत लेने दें, थोड़ा सा हमें मोहलत दे दें, वक्त दे दें। जिस पर अदालत ने कुछ देर के लिए समाअत मुलतवी की, लेकिन उसके बाद फिर देखा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो उस पर जस्टिस नदीम अख्तर जो है वो वफाकी हुकूमत पर एक बार फिर बरहम नज़र आए। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है आप लोगों को अदालती अहकामात की अहमियत का जो अंदाज़ा नहीं है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर जो है अदालत ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न और
उसके अलावा जो दीगर है उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं और अदालत ने चेयरमैन ड्रैप यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो है उनको भी शोकाज नोटिस जारी किए हैं, तौहीन अदालत की नोटिस जारी किए हैं। और अदालत ने कहा कि जो अदालती हुक्म था कि 10 रोज़ के अंदर अंदर कोरोना की वैक्सीन की कीमत मुकर्रर की जाए, वो ना करने के ऊपर अदालत ने खिलाफ वर्जी के ऊपर वजाहत तलब की है वफाकी हुकूमत से और 20 मई को इस मामले की जो है वो इस मामले के ऊपर जवाब तलब किया है। बड़ा एक और अहम मसला है वो है लापता अफराद की बाजाबी से मुतल्लिक। गुज़श्ता कई समातों से मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जो हरासी मराकज़ हैं उनकी रिपोर्ट ना आने के ऊपर और उसके अलावा मुसलसल जो है वो तलब किए जाने के बावजूद पेश ना होने पर अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया था आज 8:30 बजे 27 यानी कि मई को 27 अप्रैल को। उसके बाद फिर आज जिस तरह वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जो थे वो ख़ुद पेश नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने भेज दिया डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला को और फिर उसके बाद जब अदालत ने उनसे सवालात किए तो वो ख़ुद बौखला गए, जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि हम आपसे बात कर रहे हैं और सेक्रेटरी दाखिला ने आपको भेजा है तो आप जवाब भी दें, जवाब क्यों नहीं दे रहे। जस्टिस के आगा ने जो है वो उन्होंने इसी तरह जो वो थे डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला अदालत ने उनसे कहा कि हम कई बार हम जो है वो कई बार अहकामात की खिलाफवर्जी पर सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया था और उसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला जो है मुसलसल खामोश रहे, बार बार उनको कहा जाता रहा। उसके बाद अदालत ने उनसे कहा कि आपको अंग्रेज़ी समझ भी आती है नहीं आती, जैसे मुबीन लाखों ने उनसे ये सवाल किया। तो उसके बाद फिर डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला ने कहा यस समझ आती है हमें। और उसके बाद फिर जस्टिस के आगा ने कहा कि आपका जो रवैया है ये तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, हमें सेक्रेटरी दाखिला के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर मजबूर न करें और सेक्रेटरी दाखिला का ये रवैया भी तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। जैसे के आगा ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद हरासी मराकज़ के अंदर जो कैद हैं उनकी फ़हरिस्त पेश नहीं की जा रही। कराची से लापता होने वाले जो शहरी हैं उनकी हरासी मराकज़ में हैं या नहीं हैं इसका अब तक जो है पता नहीं चल पा रहा। उसके बाद अदालत ने कहा कि वजारत दाखिला इतनी बेबस है कि हरासी मराकज़ की मालूमात तक नहीं ले पा रही। और उसके बाद फिर अदालत ने एक बार फिर आज उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला जो है मुल्क की वो इतना ताकतवर तरीन वजारत है कि TLP से मुज़ाकरात के लिए जो है वो वहाँ मुज़ाकरात कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जो लापता अफराद की बाजाबी उसकी लिस्ट जो है अदालत में पेश नहीं कर सकी। अदालत ने कहा कि हम जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी जानिब से जो एक फ़हरिस्त पेश की गई थी उसके मुताबिक हम मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, हमें मालूमात जो है वो नहीं पेश की जा रही। अदालत ने कहा कि लोगों को इनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है और ऐसा ना हो कि अदालत की बर्दाश्त से मामला जो है ख़त्म हो जाए, बाहर हो जाए। और उसके बाद फिर जो DG ह्यूमन राइट सेल थे उन्होंने कहा कि शीरी मज़ारी जो कि वफाकी वज़ीर हैं ह्यूमन राइट सेल की, वो ख़ुद इंसानी हकूक़ की एक जो कारकुन है और ज़ाती तौर पर जो कोशिश कर रही हैं। अदालत ने जो है कवानीन की रोशनी में जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक जो है जवाब तलब किया और कहा है कि लापता अफराद के मामले पर आलमी कन्वेंशन का हिस्सा है पाकिस्तान, उस हवाले से भी जो रिपोर्ट पेश की जाए। और आइंदा समात पर सेक्रेटरी ख़ारजा सेक्रेटरी ह्यूमन राइट को भी अदालत ने तलब किया और सेक्रेटरी दाखिला को पेश होने के लिए आखिरी मोहलत दी और केसेस की समात जो मज़ीद 23 मई तक मुलतवी की। अदालत ने मज़ीद जब ये दूसरे केसेस से तो उस दौरान ये समात के दौरान जो है वो कहा कि सूबे में भी PTI की हुकूमत है और वफाक में भी PTI की हुकूमत है और अगर मराकज़ फ़ौज के मातहत नहीं तो आप लोगों को इतनी मुश्किल जो है वो क्यों हो रही है। अगर आइंदा समात पर सेक्रेटरी दाखिला ने वजाहत पेश ना की तो उनके इसके नताइज जो है उनको ख़ुद भुगतना होंगे। और क्या इन लापता अफराद जो हैं इन पर क्या इंसानी हकूक़ जो है वो लागू नहीं होते। तो ये अदालत ने DG ह्यूमन राइट सेल से जो है वो सवाल किया था। अब आप तस्लीम करते हैं कि जबरी गुमशुदगी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है तो फिर तो इस तरह जो लोग हैं शहरी हैं वो लापता बार बार क्यों हो रहे हैं। उसके बाद फिर अगर साल से लापता हैं तो उनकी बाजाबी के लिए क्यों इक़दामात नहीं किए जा रहे, जिस पर ह्यूमन राइट जो सेल के DG थे उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत जबरी गुमशुदगी के मामले पर जो है वो मामले पर कानून साजी कर रही है और बहुत जल्द इस मामले पर कानून जो है वो बना लिया जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 10 से ज़ायद लापता जो शहरी थे, मैंने पहले भी कई दफ़ा रिपोर्ट किया, जो मुसलसल गुमशुदा थे, लापता थे और उसके बाद फिर अदालत की जानिब से बार बार नोटिस के बावजूद जो है वो वजाहत सामने नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से आज ये कार्रवाई यहाँ तक पहुँची। और उसके बाद फिर मज़ीद बताया जा रहा है कि अगर जो है सेक्रेटरी दाखिला और उसके अलावा सेक्रेटरी ख़ारजा को भी अदालत ने तलब किया, ह्यूमन राइट को भी तलब किया और उसके बाद फिर कहा कि आइंदा समात पर कोई पेशरफ्त रिपोर्ट ना हुई सामने आई तो इनके खिलाफ जो है तो इन्हें अदालत की न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाएंगे। ये इंतहाई अहम तरीन 2 मफाद आमा के बड़े इशूज़ थे जो मैंने आपके सामने रख के उम्मीद करता हूँ आप इनको पसंद करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।